वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में हम लोग कैट आरसी स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसकी फ्रेमिंग को समझेंगे, स्ट्रक्चरल डिकोडिंग कैसे करनी होती है, क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म किया होता है, क्या फॉर्मेशंस होते हैं, कहां कहां हमें ध्यान देना है, वो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिकोड दी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये वीडियो किसके लिए है, तो कैट के स्टूडेंट्स जो कैट के लिए देख रहे हैं, कैट के एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट्स एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन को डिकोड करने की सिस्टम को समझना चाहते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट डोंट बी अ स्पेसिफिक वन कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आएंगे। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट हाउ यू कैन लुक आउट दी स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर को कैसे देख सकते हो, ये नॉन कैट वालों के लिए, कैट वालों के लिए यस स्पेसिफिकली आप ये वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे डिकोड किया जाता है। एंड अदर देन दैट इफ यू वांट टू लर्न इन डेप्थ डिकोडिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन तो यू कैन सिंपली जॉइन अस। वहां पे डैशबोर्ड पे वीडियोस मिल जाएंगे तो वहां पे से सीख लेना। चलो now here if you want to join us you can visit to the center Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali if you are a Mumbai based, and if you are a Pune based you can visit to the Pune center. Also if you are looking for the online live classes you can connect on a 8828581455 and simply join us, start your preparation with us. Collect this 50% cashback scholarship card while you are enrolling for live or the classroom batch. Now यहाँ पे बात करते हैं support and strengthens the argument। देखो support and strengthen की बात करता हूँ, that means we are gonna simply support what exactly the author is saying। author के claim को हम लोग support करेंगे, right? claim को support करेंगे। we can say in short true one will be the supportive or the relevant point to the context of the passage and the given question would be the supportive, right? तो मैं indirect hint दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो there are the 11 type of a question from जो अब तक के PYQs में देखे गए हैं। ये एवरेज है, मतलब जनरली इतने टाइप मिल जाएंगे आपको, फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, दैट इज स्ट्रेंथन आर्गुमेंट, बस इसको अलग अलग फॉर्मेशन में लिखा गया है, अलग अलग तरीके से फॉर्म किया गया है। देखो सबसे पहली चीज यहां पे बेस्ड वुड ऑथर सपोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, सपोर्ट बोला हुआ है, अगेन दैट इज द सेम। देन स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, देन देखो नेक्स्ट देखोगे तो मोस्ट स्ट्रांगली, देन दे आर सेइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रू वीकन द ऑथर्स क्लेम एक्सेप्ट। यहां पे उल्टा है, जानबूझ के यहां पे मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, ट्रू है वीकन कर रहा है बट देन एक्सेप्ट पूछ रहा है। इट मींस आप अपोजिट भी आंसर कर सकते हो यहां पर, जैसे कि यहां पे ट्रू है तो वीकन करेगा ना, तो अपोजिट टू दैट आपको अपोजिट आंसर करना होगा, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन भी अंदर रखा हुआ है। True, which one of the following statement if a true would be seen as not contradicting the arguments in the passage? Which of the following statement if true could be seen as not contradicting? Not contradicting का मतलब क्या हो गया कि आप सिंपली क्या करोगे, सपोर्टिव आर्गुमेंट को आंसर करोगे। देन लुक एट द अदर, इफ अ फॉल्स कुड बी सीन एज अ सपोर्टिंग, किसी भी तरीके से पूछे। अब यहाँ पे फॉल्स बोला है, इट मींस देखो फॉल्स बोला है तो सपोर्ट करेगा, तो ट्रू बोलेगा तो क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। यू कैन आंसर दैट, आप उस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। नो नीड ऑफ दैट कि आप हमेशा फॉल्स बोला है तो फॉल्स के अकॉर्डिंग ही देखो, आप उसको इन्वर्स कर लो ना, क्वेश्चन को इन्वर्स कर लो। 4 ऑप्शंस को इन्वर्स करने से अच्छा है एक क्वेश्चन को इन्वर्स कर लो, ऑप्शन में सीधे आंसर मिल जाएगा, ज्यादा इजी होता है। सो सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब ये जितने भी मैंने मार्कडाउन किए हुए ना, ये सारे कीवर्ड्स भी है एक तरीके से। यहाँ पे नीचे और ज्यादा कीवर्ड्स तो नहीं रहेंगे, सेम सिमिलर कीवर्ड्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। could be supporting and supporting, so all those are like a keywords, ये की पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने होंगे, जो आपको देखना होगा। और डिकोड करते वक्त ये कीवर्ड्स तो इंपॉर्टेंट होते ही है। देन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है पैसेज को रीड करना। पैसेज की रीडिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसेज को रीड नहीं करोगे, क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिकोड करने का कोई फायदा नहीं है, आंसर कर नहीं पाओगे। ठीक है, सो टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। पैसेज को रीड करना इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज मिस मत करो, वीडियो को स्टॉप कर लो, अभी के अभी वीडियो को स्टॉप करो, रीड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पूरा पैसेज रीड किया होगा। नाउ यहां पर और भी थोड़ा सा बाकी है तो ये भी रीड कर लो क्विकली। चलो स्टॉप करना वीडियो एंड रीड कर लो। ओके, तो आपने रीडिंग तो कर ली होगी, लेकिन आप पैराफ्रेज करना भूल गए रहेंगे, तो अगेन मैं आपको याद दिलाता हूं कि पैराफ्रेजिंग करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पैराफ्रेज करना भूलना मत, पैराफ्रेज करोगे तभी जाके आप जो है एक सेंटेंस में पैराग्राफ को लिखोगे, समराइज करोगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू लोकेट योर राइट आंसर एंड दैट विल हेल्प टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस, राइट? ये एलिमिनेशन के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो सिंपल टेक्निक अप्लाई कर सकते हो टू डिकोड द क्वेश्चन एंड टू आंसर द क्वेश्चन। चलो अब जाते हैं क्वेश्चंस पे। और एक तरीका यहां पर आप ये कर सकते हो कि आप पहले जाके क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, पैराफ्रेजिंग नहीं हो पा रही है, अगर आपको थोड़ा सा और स्पीड अप होना है तो आप क्या करो, क्वेश्चन पे जाओ। अगर आप रीडिंग अच्छी रखते हो आपकी तो आपको पहले क्वेश्चन पे जाना होगा, क्वेश्चन को आंसर कर लो, क्वेश्चन को समझ लो, आंसर नहीं करना है, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ अ फॉल्स कुड बी सीन
एज सपोर्टिंग ऑथर्स क्लेम। अब बोलता क्या है, फॉल्स होगा तो सपोर्ट करेगा। आई वुड से कि मैं अपोजिट कर दूं, ज्यादा इजी होगा मेरे लिए, इनवर्स क्वेश्चन ज्यादा इजी होगा, बिकॉज मुझे ट्रू वन फाइंड आउट करना होगा। अगर ट्रू होगा तो नॉट सपोर्ट। यहां पे मैं डिकोड बता रहा हूं, डोंट लुक एट दी क्वेश्चन राइट नाउ। आप जो कर रहे हो वो डिकोडिंग टेक्निक है, आप उसको अपोजिट देखना चाह रहे हो। व्हाई? अगर मैं फॉल्स बोलूंगा दैट मींस आई हैव टू इनवर्स ऑल दोस ऑप्शंस जो गिवन है। मतलब 4 ऑप्शन को इनवर्स देखना है। क्यों देखना है 4 ऑप्शंस को इनवर्स? आप एक काम करो ना, आप क्वेश्चन को इनवर्स कर लो। क्वेश्चन को इनवर्स करोगे व्हाट इट मींस कि ट्रू है। अब अगर जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा और वो सपोर्ट नहीं करेगा तो वही जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। दैट्स सिंपल आइडिया। अब सपोर्ट नहीं करना मतलब वीकन करेगा, अपोजिट टू दी गिवन आर्ग्यूमेंट। नाउ लुकिंग एट दी ए बी सी एंड डी, अगर आपने पैसेज में रीड किया होगा सो यू विल गेट टू नो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। आप कीवर्ड से भी जा सकते हो, लाइक द इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो रही है, नॉट फेलियर ऑफ करेक्टिव एक्शन टू रेक्टिफाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दे आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट पीपल आर yet to gain any real understanding of working of financial world. Then they are talking about huge gap between science and arts has steadily narrowed over time. Global economic crisis lasted for more than 2 years. देखो अब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में आपको आंसर करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो नॉट सपोर्ट करेगी, या फिर आप उस स्टेटमेंट को अपोजिट करोगे एंड उसको देखोगे। नाउ अगर आप ऑप्शन बी, सी एंड डी को रीड करते हो, दीज ऑल आर दी ऑप्शंस लाइक दैट कि ये जो है इनको अगर आप फॉल्स भी कर लो, अगर आप फॉल्स कर लो, फॉल्स देखो भी, तो भी ये जो है ऑथर के क्लेम को सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट? अभी कैसे लिखे वो मैटर नहीं करता, अगर इनको इन्वर्स करोगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लाइकवाइज दैट। अब देखो अगर मैं ऑप्शन ए को अगर मैं इन्वर्स नहीं भी करता हूं और मैं इसको एज इट इज रीड करता हूं, The economic crisis was not failure of the collective actions to rectify the economic problem, अगर मैं इसको as it is रखता हूं तो ये सिंपली जो है ये अपोज करेगा गिवन ऑथर स्टेटमेंट को, राइट? यू हैव टू गिव मी द रेफरेंस। यहाँ पे मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका रेफरेंस बताओ, वेयर इट इज गिवन। यहाँ पे कौन से लाइन को रेफर करोगे, दैट मींस यू विल अंडरस्टैंड कि अगर हम इसको एज इट इज रखते हैं सो इट विल वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, राइट? दैट मींस अगर इसको हम लोग फॉल्स कर लेंगे, अब ये ट्रू है ना, राइट नाउ इट इज अ ट्रू वन, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, अपोजिट दिखा रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्सिफाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट करेगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। हमें तो यही चाहिए था कि फॉल्स होगा और सपोर्ट करे, दैट्स व्हाट वी वांट। सिंपल, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सो गाइज इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को आंसर भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया, द रीजन बिहाइंड इट, क्वेश्चन वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी एंड देन यू विल से कि सर वीडियो बहुत लंबे होते हैं तो देखने में बोर होता है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, आपको सीखना भी है ना, तो सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन एकदम ही स्ट्रेच नहीं करना होता। तो चलो, अब आपने ये देखा कि वीडियो मतलब ये देखा कि आपको डिकोडिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, तो वो सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द कैट एग्जाम। तो कैट एग्जाम में क्वेश्चन की डिकोडिंग, रीडिंग, पैराफ्रेज करते वक्त समराइज करना सेंटेंस में, देन लोकेट द आंसर्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स, ऑल दोस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर कुछ भी सीखा है, समझा है तो कमेंट बॉक्स में बता दो क्या भी सीखा, ठीक है? एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, hit that like button if you like the video and subscribe the channel. Don't forget to subscribe the channel, and simply thanks for watching the video.